बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा सिकंदर गुजरात और फेसबुक पेज सादे लोग। तो नाज़रीन, आज जो मेरे साथ मेहमान हैं बड़े ही अच्छे इंसान हैं। इनका तल्लक एक गरीब ख़ानदान से है। गुर्बत से लड़कर इन्होंने सहाफ़त में कदम रखा। अपना कैरियर एक अखबारी रिपोर्टर से शुरू किया। शायर भी हैं, एक दो एल्बम भी गाए। फिर इन्होंने जब गुजरात में बिलखसूस कैमरे के सामने बोलना शुरू किया, क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की, तो इन्होंने अपना एक नाम कमाया, अपनी एक पहचान बनाई। तो मेरे साथ हैं आज आकाश नियाज़ी साहब। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। तो आप सबसे पहले लोगों को बताएं कि आपका तल्लक कहाँ से है और तालीम का सिलसिला जो है वो शेयर करें लोगों से। शुक्रिया सिकंदर। मेरा तल्लक गुजरात के इलाका जलापुर जट्टा से है और जलापुर जट्टा से ही मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की थी। जलापुर जट्टा के एक सरकारी स्कूल जो कि टाट वाला स्कूल जिसे आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोहल्ला साधु में था। यहाँ मैंने प्राइमरी तालीम हासिल की और मैं शुरू से एक लायक स्टूडेंट था। मैं हमेशा फ़र्स्ट आता रहा और 5वीं तक मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। फिर इसके बाद जो 3 अगली क्लासें थी वो मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल तलीमुद्दीन जो है, जो कि मेन बाज़ार के साथ है, वहाँ तालीम हासिल की। तो उसके बाद मास्टर शहज़ादा साहब मरहूम जो हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर जो था मेरे भाई ने मुझे, क्योंकि मैं एक 8वीं तक पहले नंबर पर आता रहा, तो वो चाहते थे कि हमारे स्कूल में ये लड़का जो है ना इसको दाखिल करवाएं। तो मैंने फिर 8वीं को छोड़कर 2 स्कूल है जलापुर जट्टा का, बड़ा मशहूर स्कूल, वहाँ दाखिल हुआ। तो मैट्रिक में मैंने 850 में से तकरीबन जो थे 800 से ज़्यादा नंबर हासिल किए माशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने ज़मींदार कॉलेज जो है गुजरात का, वहाँ गया और वहाँ मैंने जो था मेडिकल में दाखिला लिया और मेडिकल के बाद जो था फिर मैंने बीए किया। अच्छा, आपने तलीमी सिलसिला जो बीए तक हासिल किया, तो तलीम मुकम्मल किया आपने, तो फिर आपने सहाफ़त में जो कदम रखा, ये शौक़ था या फिर घर वालों ने कोई मजबूर किया, या इस पे पीछे क्या सीन है? ये सिकंदर बड़ी अजीब सी बात है कि जो हमारा ख़ानदान है इसमें कोई आला तालीम हासिल करने का सिस्टम पहले मौजूद नहीं था, जबकि इस वक्त तो मेरे ख़ानदान में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। मेरे भांजे, मेरी भतीजियाँ जो हैं इस वक्त 1-2 डॉक्टर हैं तालीम में हमारे शोबा में। लेकिन जिस वक्त मेरा मरला था उस वक्त बड़ी मुश्किलात ये थी कि हमारे ख़ानदान में ज़्यादा तालीम जो थी हासिल करने का रुझान नहीं था। हमारे ख़ानदान में सिर्फ जब मैट्रिक लोग कर लेते थे तो समझा जाता कि इसने बहुत पहाड़ डाल लिया। जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो मेरे वालिद साहब समझे कि शायद अब इसे जो है ना ये तालीम नहीं हासिल करनी चाहिए, बल्कि को रोज़गार के सिलसिला में कहीं जाना चाहिए, चाहे मज़दूरी ही करे। मेरे वालिद मोहतरम एक मज़दूर थे, लाला मोहम्मद शफ़ी जिनका नाम था। तो एक वाक़या आपको सुनाऊं कि मेरे वालिद साहब ने, जब मैंने मैट्रिक कर लिया ना, तो मेरी वालदा ने बताया कि आकाश जो है ना उसने मैट्रिक कर लिया। तो मेरे वालिद, एक उनका बड़ा दोस्त था लाला मंजूर और जूरा, वो पेंट का काम करता था। तो वो उसके पास गए, उससे कहा कि सुबह ना मेरे बेटे को साथ ले जाना। उनको ये नहीं पता था कि जो मेरा बेटा है ना इसने बोर्ड में 3री पोजीशन हासिल की है, तो मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। वो सुबह लाला मंजूर मेरे घर में आए, उन्हें बैल दी और कहा कि आकाश किधर है। तो मैंने कहा जी मैं सामने आया। कहते यार तेरे अब्बा जी आए सन तो कहते सन अज ना एनू काम ते लै जियो, तो 200 रुपया दिहाड़ी ते लै जियो। मैं रोना सा मेरा, मैं रो पड़ा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं एक लायक स्टूडेंट हूँ मुझे, लेकिन मैंने ना बड़ा फर्मा बरदार था, मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे अपने जलापुर जट्टा में उस घर में ले गया जो मेरी क्लास का सबसे अमीर लड़का था। उसके घर में मैं पेंट कर रहा था, तो वो लड़का आया तो उसने अपने वालिद को बताया कि आकाश तो हमारा मॉनिटर था और ये बड़ा लायक था। तो उसने कहा बेटा तुम पढ़ नहीं सकते। मैं कहा सर हमारे जो गरीब लोग हैं ना हम नहीं पढ़ सकते, या आप लोगों के बच्चे पढ़ जाते हैं, हम तो शायद हमारे नसीब में तो काम करना ही है। लेकिन वो फिर मेरे घर आए, उन्हें मेरे वालिद को समझाया। लेकिन मैंने फिर ये एक इरादा किया था कि मैंने पढ़ाई भी करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मैंने दाखिला लिया सिकंदर। मैं इस फील्ड में जब आया तो मैंने देखा कि रोज़नामा जज्बा जो है ना उसमें एक ऐड था कि हमें न्यूज़ एडिटर्स की ज़रूरत है, रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। तो मैं एक बुनियादी तौर पर ना मैट्रिक तक एक शायर था। उस वक्त भी मेरी एक किताब मंजरियाँ पर आ चुकी थी, बुनियादी तौर पर मेरी 3 किताबें मंजरियाँ पर आई हैं। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया। जब मैं वहाँ गया तो मुझे उस मालिक ने पूछा कि व्हाट यू कैन डू, आप तुम क्या कर सकते हो शोबा सहाफ़त में। तो मैंने कहा आप सर जो कहेंगे मैं कर लूँगा। कहते आपका तजर्बा है। मैं कहा कोई मसला नहीं। उन्होंने मुझे बतौर न्यूज़ एडिटर सिस्टम में मैनेज किया
और आप हैरान होंगे कि मैंने पहले दिन ही जो उनका म्यार था, जो वो डिज़ाइन चाहते थे, तो उन्होंने मुझे कुछ सुर्खियाँ दी कि आप इसको बना दें। लेकिन क्योंकि मैं इधर जलालपुर जट्टा में एक जमात इस्लामी का दफ्तर है, उधर मैं जाता था, अखबार रोज़ मैं पढ़ता था। ये मुझे शौक था पहले ही अखबार पढ़ने का, तो मैं सुर्खियाँ भी पढ़ता था। मैंने जो सुर्खियाँ बनाई, तो मैं आपको बताऊँ कि जो पहली ही सुर्खी हिट हुई ना, वो मुझे इस पर इनाम भी मिला था। वो सुर्खी ये थी कि एक जो उबाश लड़के थे, वो लड़कियों को तंग करते फुहारा चौक में, तो एक थानेदार ने छापा मारकर ना उबाश नौजवानों को पकड़ा था। तमाम अखबारों की सुर्खियाँ इस तरह की आती थी कि जो थोड़े ये लफंडर लड़के कह रहे हैं या उबाश नौजवान कह रहे हैं, उनको जो है ना उन पर छापा मारा, ये वो। तो मैंने जो उसकी सुर्खी दी थी ना कि लैला के पीछे जाने वाला मजनू रांझे के हथे चढ़ गया, तो ये बड़ी मशहूर सुर्खी हुई कि ये रांझा क्या है। रांझा वो थानेदार था और लैला वो थी लड़की के पीछे, और मजनू साहब जो उसका पीछा कर रहे थे। तो इस तरह मैंने इस शोबे में आया और फिर मैंने ये आप पहली बार किस सन में, किस शहर में और किस अखबार से रिपोर्टिंग आपने शुरू की? 1996 में मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया। रोज़नामा जज्बा मेरा पहला अखबार था, जिसमें मैं एक बाकायदा रिपोर्टर के तौर पर और बाकायदा एक न्यूज़ एडिटर के तौर पर काम किया था। तो फिर इसके बाद रोज़नामा डाक में मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन काफ़ी मेरे ये मसाइल थे कि मैं इंतहाई ख़तरनाक रिपोर्टर भी गर्दाना जाता था। तो उसकी तरफ मैं आता हूँ कि आप माशाल्लाह अक्सर क्राइम रिपोर्टिंग में करते हुए हमें नज़र आते हैं गुजरात शहर में। तो कभी किसी की कॉल आई हो धमकी अमेज़, चलो आकाश न्याज़ी असी आए हूँ, सीधा हो जा। हाँ, जो एक क्राइम रिपोर्टर है ना, मैं बुनियादी तौर पर हूँ ही क्राइम रिपोर्टर। जुर्म की दुनिया ही मेरी पहचान है, ठीक है। मैं जब गुजरात में आया था तो यहाँ बड़े बड़े ऐसे लोग मौजूद थे कि जिनके वालिद, जिनके दादा जान शोबा सहाफ़त में और जिनके अखबारों के मालिक थे, या उनके वालदैन ने किताबें तक लिखी हुई थी। तो मैं एक गरीब घराने का लाले शफ़ी का बेटा इधर आया, मेरे लिए इतना आसान नहीं था, मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम भी बनाई गई। तो मैं एक इतना खतरनाक रिपोर्टर था कि मुझे ज़िला बदर किया गया था। तो मैंने लाहौर की सड़कों पर सिकंदर 6 रोज़ गुजारे, लाहौर की सड़कों पर। मतलब जब मुझे निकाला गया ना, रात दिन जी, जब मुझे निकाला गया तो मेरी वालदा ने मेरे घर पर फायरिंग हुई, मेरे भाइयों को तशद्दुद का निशाना मिला, और मुझे रोज़ाना इश्तिहारों की जानिब से कॉल्स आती थी कि शहर छोड़ दो। और जब मैंने शहर छोड़ा तो मेरी वालदा इतनी मजबूर थी कि यहाँ जलालपुर जट्टा से सुबह 4 बजे गाड़ी जाती है लाहौर। एक शापर मुझे 4 कपड़े डालकर कहा कि बेटा कहीं भी चले जाओ, मेरी कोई मंजिल नहीं थी, किसी खाला के घर, फुफ्फो के घर नहीं मैंने जाना था। तो मैंने 7 दिन लाहौर की सड़कों पर रहा, और कहीं फिर जाकर मेरी मुलाकात चीफ एडिटर रोज़नामा ख़बरें से हुई। तो फिर जाकर मुझे जॉब दी, तो मुझे जॉब दी तो मैं कहा मुझे रहाइश भी चाहिए, मैंने सोना कहाँ है। तो इस तरह मैंने फिर वो लाहौर से सफ़र का आगाज़ किया। लेकिन लाहौर में फिर मेरा सफ़र आगे चलता रहा, रोज़नामा जंग, रोज़नामा आवाज़ और ANN न्यूज़ एजेंसी। अच्छा, आप माशाल्लाह गुजरात में वाहिद साफ़ी हैं जो यूट्यूब पे फेमस हैं, हज़ारों सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में व्यूज़ हैं। अगर आप चाहते तो अपने टैलेंट को बेच सकते थे, पैसा कमा सकते थे, किसी को ब्लैकमेल कर सकते थे। क्या वजह है कि आज के दिन तक आप एक बाइक के भी मालिक नहीं हैं, एक मोटरसाइकिल भी आपके नाम नहीं है? हाँ, ये एक हैरानकुन बात है कि हमारी सोसाइटी में आजकल जो रिपोर्टर्स हैं, ये रिपोर्टिंग बाद में शुरू करते हैं और चंद दिनों में ही वो गाड़ियों पर नज़र आते हैं। तो शायद ना मेरी मंजिल गाड़ियाँ नहीं है, और यही वजह है कि शायद मैं इस दौर में कि 2023 में एक ऐसा रिपोर्टर हो जिसके पास बाइक तक ना हो, जो पैदल हो, जो जलालपुर जट्टा से इंतज़ार कर रहा हो कि गाड़ी आएगी बस वाला, उसे मैं 100 रुपया दूंगा, फिर बोले पुल उतरूंगा, फिर रक्शे पे बैठूंगा, तो फिर जाऊंगा। लेकिन ये लोगों के लिए एक हैरानकुन बात है कि आकाश न्याज़ी सबसे पहले और हर जगह आपको नज़र आता है। तो वो मेरे अंदर एक जज्बा है, मेरे अंदर एक लगन है, और बतौर सहाफ़ी मेरी अचीवमेंट ये है कि सिकंदर मुझे मिलियन मैन भी कहा जाता है। मिलियन मैन ये नहीं कि मैं मिलियन मैन कोई पैसों में हूँ, मेरे व्यूवर्स, मेरी जो वीडियोस हैं उनके मिलियन में व्यू होते हैं, और मैं वो रिपोर्टर हूँ जिसके सरकारी पेजेस पर भी आपको बहुत ज़्यादा वीडियो नजर आएंगी। आप पेट्रोलिंग पुलिस पर जाएं, IG पंजाब के पेज पर जाएं, गुजरात पुलिस के पेज पर जाएं, वहाँ आपको आकाश न्याज़ी। और एक बड़ी अचीवमेंट आपको मैं बताऊं कि अगर आपने मेरा पेज नहीं भी लाइक किया फेसबुक पर, तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मगर जब आप उस पर गुजरात लिखेंगे, गूगल पे आप गुजरात लिखेंगे, तो गुजरात की जगह पर आपको आकाश न्याज़ी भी नजर आएगा। ठीक है, तो आप माशाल्लाह बेबाक, नडर किस्म के साफ़ी हैं।
हर मैदान में कूद जाते हैं, सड़कों पर कोई मसला देखते हैं, अवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो बिलखसूस जो गुजरात के सियासतदान हैं, गुजरात के जो सियासी लोग हैं, उनको माशाल्लाह आप घरों तक जानते हैं, करीब हैं। तो क्या समझते हैं, कोई आपकी नज़र में कोई गुजरात में ऐसा सियासतदान है या ऐसा कोई मसीहा है जो गुजरात के मसाइल को ठीक कर सके? आपको है कोई नज़र आ रहा? ये ना हमारा अलमिया है सिकंदर के जो सियासत है ना, सियासत देखें आजकल अगर आपके कोई दोस्त हों तो आप उसके साथ ना फर्ज करें फ्रॉड कर रहे हैं, कोई ड्रामा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे ना सियासत ना कर ठीक है, बस सियासत लफ्ज़ ही इंतहाई ना पर गंदा कर दिया गया है। तो लोग समझते हैं कि जो सियासी लोग होते हैं या सियासत जो है ना, ये हमारे माशरे में ना बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट हासिल करने का नाम है। कि जो अदाकार होता है बेसिकली सियासतदान, जो अदाकारी अच्छी कर ले, ड्रामाबाजी अच्छी कर ले, वो कामयाब होता है। तो आपकी नज़र में अभी मुझे नहीं, मुझे वो ड्रामा ही नजर आया। तो आपको कभी किसी नेशनल टीवी की तरफ से ऑफर आई हो या? हाँ, अच्छा, मैं काफ़ी मुझे ऑफर्स मिलती हैं, लेकिन मैं ना करना नहीं चाहता। मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं खुद एक मशहूर साफ़ी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उन चैनल से मुझे अल्लाह ताला ने इतना मुझ पे फ़ज़ल किया है कि सिकंदर नो नीड चैनल, नो नीड न्यूज़पेपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ। लेकिन अब हाँ, मेरा अगला प्रोग्राम है कि अगले साल 2025 में अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, इस्तिकामत दे, तो आप देखेंगे कि मैं फिर इस्लामाबाद या लाहौर की सड़कों पर आपको नजर आऊँ। जी ठीक है। तो आखिर में एक मेरा सेगमेंट है, जान छुड़ाओ। आप सवालों से जान भी छुड़ा सकते हैं, नो कमेंट भी कह सकते हैं। तो आप बताएं कि कभी ज़िंदगी में आपको प्यार हुआ हो किसी से? प्यार, जो शायर होता है, इसे प्यार ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। तो फिर प्यार मिला या नहीं, कुर्बानी प्यार दे? मिलता नहीं है, अच्छा जी। प्यार नहीं मिलता। तो कभी स्कूल से भागे हैं आप? नहीं, नहीं, मैं तो इंतहाई लायक स्टूडेंट था, ओह, भागने वेरी का नाइस। सफर ही नहीं। तो कभी किसी ने दिल तोड़ा हो? नहीं, मैं वो दिल ही नहीं रखता जो टूट जाए, मेरा दिल नहीं को तोड़ सकता। और अब आपका पसंदीदा एंकर कौन है? मुझे मौजूदा दौर में शाहज़ेब। शाहज़ेब खानज़ादा जियो, साहब, जी क्या हाँ। बात है। तो पसंदीदा शायर कौन है आपका? मोहसन नकवी। क्या बात है। तो माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं? हाँ, शादी, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, बच्चा बच्ची, एक बेटा, एक बेटी है। सबसे ज्यादा प्यार किसको करते नहीं, मैं दोनों, मैं तो फ़र्क रखने वाला नहीं हूँ, हैं? बल्कि मैं बेटियों को ना बेटों की तरह पालने का कायल हूँ। ठीक हो गया। चलें जी, अब नाजरीन से वक्त हुआ है इजाज़त लेने का। तो आपका बहुत शुक्रिया नाजरीन को। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा ये प्रोग्राम देखने का। तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह निगहबान।